आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल चक फैज क्लास में दोस्तों आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन का, जो आपके 12th एग्ज़ाम 1 फरवरी से होने वाला है। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कुछ फार्मूला जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसी से सारा क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ दिख रहा होगा कि आपको इसका फार्मूला जो है, देखिए इस तरह से मैं कुछ स्लाइड्स लिया हूँ जो एग्जाम्पल भी है और फार्मूला भी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए हम इस देखते हैं इसमें क्या है। अब देखेंगे दोस्तों, पहला यहाँ पे है, ये जो देखिए ये क्या है। पहला है फार्मूला कि डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसका पावर जो होता है पहले आ जाता है और इसके पावर में से एक घट जाता है, और जो यहाँ पे ये बेस रहता है वो वही रह जाता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, डी 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 साइन एक्स बाई डी एक्स। तो इसका साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है दोस्तों, उसका क्या होता है, कॉस होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है। और ये ध्यान रखिएगा, और ये बहुत से सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला भी ये बहुत ही यूज होता है। उसके बाद अगर हम इसको देखें, यहाँ पे देखिएगा, तो ये थर्ड नंबर में देखेंगे तो कॉस का है। तो कॉस का क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है और साइन का कॉस में होता है। ये हो गया। उसके बाद अगर देखते हैं चौथा नंबर में क्या है, tan एक्स। तो tan एक्स का जो डी एक्स डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरह से कॉट एक्स का देखेंगे तो कॉट एक्स का क्या होता है, तो कॉट एक्स का आपका होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है। ये सारे फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो एक नंबर में भी इस तरह से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आता है, और आप सारे में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए यहाँ पे किसका सेक का पूछा जाए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। आपको याद रखना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। उसी तरह से कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है माइनस का कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो ये आपका इस तरह से फार्मूला था। अब आगे देखेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे अगला देखते हैं। इसी तरह का फार्मूला है आपका ये सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, मतलब इसको डिफ्रेंसिएशन करने का कुछ रूल्स होता है। तो पहला रूल क्या होता है, आपको पता होगा कि u प्लस भी, यानी अगर दो चीज़ दिया हुआ है तो उसको हम कैसे करेंगे, प्लस में दिया हुआ तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है डिफ्रेंसिएशन। दोनों ये u का भी अलग कर देना है और v का भी अलग कर देना है और जोड़ देना है, तो वो आपका निकल जाएगा। उसी तरह से माइनस में हो तो माइनस वाला को भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी तरह से माइनस में अलग अलग कर करके घटा देंगे, मतलब एक ही साथ प्रोसेस एक ही साथ स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर इंटू में हो तो उसके लिए डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो इंटू वाला में यहाँ पे चेंज हो जाता है। इंटू वाला में सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे u को पहले छोड़ देना है और लास्ट वाले v का डिफ्रेंसिएशन करना है, फिर प्लस कर लेंगे। उसके बाद u को छोड़ेंगे, एक को करना है और दूसरा को छोड़ देना है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर u को पहला में छोड़े हैं तो दूसरा में v को छोड़ देते हैं। उसी तरह से डिवाइड में फार्मूला होता है। डिवाइड वाले में क्या होता है, तो आपको याद रखना है, नीचे वाले का v जो होता है ऊपर आ जाता है और पहले किसका कर लिया जाता है, u का कर लिया जाता है, माइनस u। यानी जब ये यहाँ पे ये छोड़े हैं तो ये आपको इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें माइनस रहता है, इसलिए ध्यान देना है। तो यहाँ पे u को छोड़ेंगे और v का डिफ्रेंसिएशन करके, और नीचे जो भी होगा बेस में तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया। अब इससे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। अब देखते हैं, हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन साइन 3x इंटू कॉस 5x का विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, लेट कर लेना, मान लेना है। अब एक नंबर में कर रहे होते तो लेट उट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ पे बस इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, इसका यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें 2 लगाया गया है। 2 इसलिए लगाया है ताकि इसमें एक फार्मूला बन जाए। ठीक, इसका एक फार्मूला बन जाए। अब यहाँ पे 1/2 लगाएंगे और 2 यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे लगा दिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे इस प्रोसेस में इसको तोड़ लेना है। यहाँ पे इतना कर लेंगे। उसके बाद इसको अलग अलग करना है। ये यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता है, साइन ए प्लस बी। तो इसको यहाँ पे लगाने पर ये बना है। अब यहाँ से इस तरह से इसको करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे अब ये देखिए दोनों जुट गया और यहाँ भी ये दोनों यहाँ पे घटा। अब ये एक प्रोसेस बन गया। अब यहाँ से इसमें दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों को अलग अलग करना मतलब जोड़ वाला यहाँ पे माइनस वाला हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका ये वाला निकल के आ जाएगा। तो ये आसानी से इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। अब अगला देखते हैं इसी तरह से। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे जो है कॉस कॉस एक्स क्यूब का मतलब कॉस क्यूब एक्स का करना है, मतलब कॉस के पावर 3x का करना है। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए अब इसको क्या करना है, कॉस एक्स पुट कर लेना है यहाँ पे। जब भी इस तरह से कॉस है तो कभी आ जाएगा टैन आ जाएगा, टैन आ जाएगा, कभी कॉट आ जाएगा, मतलब अलग अलग भी आ सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से ही करेंगे। तो इसमें क्या कर लेना है, अब सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे क्या करेंगे। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसमें ये हो गया। अब इसमें पुट कर लेना है, यानी मान लेना है इसको। लेट पुट करना है क्या है, मतलब एक्स एक्स के कॉस एक्स के वैल्यू क्या रखना है, टी रखेंगे। जैसे ही टी रखेंगे कॉस एक्स का वैल्यू तो टी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कर लेते हैं, यानी एन टी टी के जगह पे क्या डाले हैं, कॉस एक्स। तो यहाँ पे इसका करेंगे तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पावर जो होता है यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे पावर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, पावर यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे पावर 3 जो ऊपर था वो आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ से देखिएगा ये पावर 3 जो ऊपर था, यानी ऊपर में यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा और इसमें से एक घट गया, 2 हो गया। एंड यहाँ पे इसका भी करेंगे, एक साथ ही इसका भी कर लेते हैं ताकि इसका भरने में आसानी होगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे जब दोनों को किया गया है, अब यहाँ पे दोनों को क्या कर लिया गया, जब इसको करने के बाद इसको गुना कराया जाता है। गुना कराएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ये निकल के ये आपका ये इस तरह से यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी ये आया है और डी टी बाई डी एक्स ये वाला आया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये वाला आया है और दोनों अलग अलग आ गया। अब जब दोनों को यहाँ पे मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मल्टीपल था, इसलिए यहाँ पे जब इसको मल्टीपल कराया जाएगा तो आपका अंततः ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखेंगे तो अगला में देखिए क्या है आपका, इसमें 3x यानी यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि यहाँ से देखिए लेट, यानी आपका ये क्वेश्चन था e के पावर -3x। तो इसको क्या करना, जब भी इस तरह से आया तो इसमें क्या करना है आपको पता होना चाहिए। इसको ऊपर वाले को हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, तो माइनस का ये जो -3x है ना, यहाँ पे -3x, इसको मान लेते हैं टी मान लेंगे तो क्या मेरे हमको निकल के आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, e के पावर t आ जाएगा। अब यहाँ से आपको आसानी बनाने में होगा और इधर साथ साथ इसका भी करेंगे, जो जिसका लेट किए हैं माने हैं उसका भी करेंगे। तो यहाँ पे जब ये डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो टी के पावर का तो क्या होता है, तो यहाँ से टी के पावर टी ही होता है, मतलब जो था वही आता है। अब जब 3 - 3x का किया गया तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों को क्या कर लेना, मल्टीपल करा लेंगे। जब मल्टीपल करा लेंगे तो यहाँ से देखिए ये मल्टीपल कराने के बाद आपको निकल के आ जाएगा। देखिए ये -3 e के पावर -3, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं इसी तरह से। तो अगला है इसी में एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए एक है ये वाला, ये क्या है कि y इज इक्वल टू ई के पावर, देखिए यहाँ पे -3 था, यहाँ पे कॉस आ गया, तो कॉस आ गया तो उसी तरह से इसमें फिर इसी तरह लेट करना है, मतलब इसको मान लेना है। मानने के बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए इसको मान लेंगे। मानने के बाद इस दोनों को अलग अलग करना है और यहाँ पे क्या करा लेना है, गुना करा लेना है। गुना करा लेंगे, गुना कराने के बाद आपका जो मान होगा ये निकल के आ जाएगा, ठीक। यहाँ इसके बाद देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, एक और क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर कुछ फार्मूला है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है तो आपको याद रखना है, माइनस का साइन एक्स का, नहीं सॉरी, साइन इन्वर्स एक्स का जो होता है 1/√1 - होता है। उसी तरह से आगे देखते हैं कॉस इन्वर्स का होता है -1/√1 - होता है। टेन का क्या होता है, तो tan इन्वर्स एक्स का जो होता है 1/1 + x²। कॉट इन्वर्स का होता है -1/1 + cos x²। उसी तरह से सेक इन्वर्स का होता है मोड
एक्स का मोड रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। कॉसेक इनवर्स का देखें तो उसी तरह से यहाँ पे क्या ऊपर सिर्फ माइनस लग जाता है, यानी ये दोनों सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ माइनस प्लस का चक्कर होता है। इसमें भी दोनों सेम है, सिर्फ माइनस का होता है। कॉसेक वाला में माइनस लग जाता है, मतलब कॉट में कॉस में माइनस लग जाएगा, उसकी उसी तरह से कॉसेक में भी माइनस लग जाएगा, उसी तरह से कॉट में भी माइनस लग जाएगा, और तीनों का एक ही जैसा होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी इस पर देखिए कुछ प्रश्न बनते हैं, वो देखिए कैसे बनाना। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो आपका यहाँ पे है कि वाई बराबर कॉट इंटू कॉस इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, कॉस इन्वर्स एक्स को एक पुट कर लेना है, मान लेना है उसको, लेट किए टी माने बी गेट। यहाँ से देखिए यहाँ पे ये क्या है, अब वाई जब जैसे ही इसको माने हैं, यानी कॉस इन्वर्स एक्स को टी माने, तो हमें क्या वाई इज इक्वल टू क्या निकल के आया, कॉट इन्वर्स कॉट टी निकल के आया। अब दोनों का अलग अलग कराना है, दोनों का अलग अलग क्या कर लेना है, डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। जैसे ही दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोनों का क्या कर लेना है, गुना करा लेना है। दोनों का गुना करा लीजिएगा, तो जैसे ही गुना करा लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आपको देखिए ये इसका मान, ये देखिए इसका अलग आया है, ये अलग आया है, और इसका ये अलग आया। आप दोनों को क्या कर देंगे, जो गुना कराएंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला इस तरह से, ये कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से बनेगा। अगला देखते हैं, इसमें आगे का क्वेश्चन इस तरह से। अब देखिए इसमें आपका y इज इक्वल टू क्या है, वाई एक्स 5 के पावर एक्स बटे एक्स के पावर 5। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉग का क्वेश्चन है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसमें लॉग लगाने के दोनों साइड क्या कर दिया जाता है, लॉग लगाया जाता है। बहुत साइड इसमें लॉग का यूज करेंगे। जैसे ही देखिए यहाँ पे बहुत साइड लॉग का यूज करेंगे, देखिए दोनों साइड जब लॉग का यूज कर दे तो आपको पता होना चाहिए डिवाइड में लॉग u बाई वी का जो वैल्यू होता है माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे लॉग लगाया तो इस तरह से इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में आ गया, ये फॉर्मेट में जैसे हैं। फिर इसको क्या कर लिए, आपको पता होना चाहिए लॉग लॉग के पावर में लॉग ए या कुछ भी ई के पावर में जो भी मतलब उसमें रहता है, उसका पावर जो होता है पहले आ जाता है। अभी जब पहले आ गया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर फाइनली आपको ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं इस तरह का। अगला है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, विद रिस्पेक्ट से रहेगा, मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन मतलब किसी दूसरे के सापेक्ष में करना है। हम लोग पहले क्या किस में करते थे, एक्स के सापेक्ष करते थे, लेकिन यहाँ पे किसके सापेक्ष करना है, ई के पावर एक्स के सापेक्ष में करना है। तो जब भी इस तरह से रहे तो क्या कर लेना है आपको, दोनों का क्या कर लेना है, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकाल लेना है। दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग, यानी मान लेना है दोनों को, एक को यू मान लेना है, एक को भी मान लेना है। अब दोनों को अलग अलग मतलब मान के यू मान सकते, भी अलग भी मान सकते, ए मान सकते, बी मान सकते हैं। तो इस तरह से मानने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, जिसके सापेक्ष में माने हैं एक्स के सापेक्ष कर लेना है। और जब दोनों आ जाएगा तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमें पहले से डी वाई बाई क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना, डिवाइड करना होता है। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे ये डिवाइड किया गया है, यहाँ पे दोनों को निकाल करके डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनली ये आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे है कॉस इन्वर्स एक्स के विद रिस्पेक्ट टू tan इन्वर्स एक्स से करना है। तो क्या करना है, एक को यू मान लेना है, एक को भी मानना है, और दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको जो भी ये डिवाइड करने के बाद ये प्राप्त होगा, तो ये फाइनली ये जो आंसर है ये आ जाएगा आपका। देखिए ये आंसर आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखेंगे तो इस तरह से अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं ये हो गया। अब यहाँ पे वाई बराबर ई के पावर 4x। अब यहाँ पे इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब इसमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो कुछ नहीं करना है। डबल डिफरेंशिएशन के लिए एक बार पहले डिफरेंशिएशन करना है, पहला एक बार डिफरेंशिएशन इसको कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आएगा, फिर जैसे पहला डिफरेंशिएशन किए हैं सेम प्रोसेस से उसको डबल डिफरेंशिएशन भी निकाल देंगे। डबल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये डबल डिफरेंशिएशन आसान होता है। अब दो बार उसी चीज़ को सेम प्रोसेस कर देना है, जो पहले जो था उसका कर लेंगे, जो